हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देयर इज नो नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड्स बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शंस है पाइरुवेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, बी पाइरुवेट टू एसिटाइल कोए, सी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू पाइरुवेट, डी ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे ग्लूकोज का रिवर्सिबल सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज सिंथेसिस, तो अगर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाथवे देखें, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होके 2-3 कार्बन कंपाउंड बनता है, वो है पाइरुवेट। और पाइरुवेट जो है वो बाद में एसिटाइल कोए यील्ड करता है। ये एसिटाइल कोए जो है वो क्रेब्स साइकिल एंटर कर देता है, क्रेब्स साइकिल। तो इस तरह से हमारा जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है। अगर हम फैटी एसिड्स को देखें, फैटी एसिड्स जो ब्रेक डाउन होके क्या बनते हैं, ये इवेंचुअली ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी हमारा ट्राइग्लिसराइड्स सब कुछ बना के फाइनली वो एसिटाइल कोए यील्ड करते हैं। तो फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म में भी, कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमें एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोए मिलेगा। तो ये क्या हम एसिटाइल कोए से पाइरुवेट नहीं बना सकते? आंसर है नो, क्योंकि जब पाइरुवेट जो है पाइरुवेट एसिटाइल कोए बनेगा, ये एक एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है। जो एंजाइम नेसेसरी होता है वो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए हमारा एसिटाइल कोए जब बनता है फैटी एसिड से, वो क्रेब्स साइकिल एंटर करना ही पड़ेगा, या फिर ये अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है, अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। पर पाइरुवेट से हमारा ग्लूकोज बन सकता है, पर एसिटाइल कोए से पाइरुवेट जो है वो कभी नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर क्या है, क्योंकि इरिवर्सिबल नेचर ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल कोए। आंसर है ऑप्शन बी। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.